गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया एंड जय श्री महाकाल। और हैप्पी देवउठान एकादशी। आज देवउठान एकादशी है। ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। और आप देखो सुबह सुबह का नज़ारा। सुबह तो क्या ही है, 8:30 बज रहा है। मैंने बेटी को स्कूल भेजा। अब उसके विंटर का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो अब वो थोड़ा सा लेट जाती है। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर में डस्टिंग कर रही थी। फिर सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। आज बहुत दिन बाद सुबह सुबह व्लॉग शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी व्लॉग शुरू हो रहा है। नहीं तो इधर बीच तो फेस्टिवल्स का इतना सब कुछ था कि मैं आप लोगों से मॉर्निंग में मिल ही नहीं पाती थी। पहले सारा काम कर लेती थी, उसके बाद ही मिलना होता था। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने, क्योंकि मेड के आने से पहले मुझे सारा काम करना है। आज तुलसी जी को उनका श्रृंगार किया जाता है। मैं कभी करती नहीं थी, मैं इस बार ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कब कैसे क्या करते हैं। लेकिन इस बार मम्मी आई हुई थी ना अभी, तो मम्मी ने बोला उनको चुन्नी पहनाना, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाना, दिया जलाना उनके आगे। तो बस मैं वो सब भी करूँगी। और शायद ये जो तुलसी जी को करते हैं, ये शाम को करते हैं, तो पता नहीं, मम्मी से एक बार कन्फर्म कर लेती हूँ। और मूली सिंघाड़े ये सब कुछ दान में भी दिया जाता है, तो वो भी सब मैं नहा के अभी करूँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए धोने के लिए, मैं मशीन में लगा देती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, रात में भी कल फीवर आ गया था और मैं दवाई खा रही हूँ। लेकिन उठ जाओ, थोड़ा काम करते रहो, थोड़ा सा फील अच्छा होता है। अदरवाइज आपको लगता है आप बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नहा के। हेलो, मैं नहा ली। और नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधे पूजा करने। पूजा घर में सब रेडी, तैयारी हो चुकी है। मैं बस पूजा करने जा रही हूँ। इसके बाद वो दान वान का निकालेंगे, फिर नाश्ता करूँगी। तो चलिए फिर पूजा के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देवउठान एकादशी के लिए बता देती हूँ। जितना मुझे पता है कि आज के दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब सावन होते हैं तो भगवान शिव पूरी जितनी भी संसार है उसकी देख रेख करते हैं। उनके उनकी सत्ता आ जाती है तब तक। और अभी से, आज से देवउठान एकादशी से विष्णु भगवान एक उससे उठते हैं, अपनी निद्रा से, एक लंबी निद्रा के बाद उठते हैं। आज से सभी शुभ काम शुरू होते हैं, शादियां शुरू होती हैं, आप कुछ भी नए कार्य शुरू कर सकते हैं पंडित लोगों से पूछ के। वैसे आज से सब कुछ शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। और आज से भगवान विष्णु कार्यभार संभालते हैं। तो मुझे तो इतना ही पता है, बाकी आप लोगों को कुछ और अच्छे से पता हो, डिटेल में पता हो, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ उसको करेक्ट करना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि इसको इसके क्या होता है, इसका देवउठान एकादशी पे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। तो चलिए फिर पूजा कर लेते, देर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर मुझे अभी दान का सामान भी निकालना है, फिर मम्मी से पूछना भी है कि क्या करना है।
घर की। और मैंने अभी पूछा अपनी मामी से, मतलब कैसे होता है, कितने बजे, तो सब वो बता रहे थे कि शाम को ही इसका होता है। मतलब हमारे यहाँ पूजा तो नहीं होती क्योंकि कभी करवाई नहीं गई, तो मैं करती भी नहीं हूँ पूजा। लेकिन जो दान भी करना है वो शाम को उठाए जाते हैं, देव ऐसा बोल रही थी मामी। और उसमें नए दाल चावल, मूली सिंघाड़े वगैरह तो मैं ले आई थी, लेकिन अब मुझे गुड़ और दाल और चावल, क्योंकि घर का चावल क्या ले ही आऊँगी, फ्रेश चावल, तो वो लाना होगा। और यही दाल चावल गुड़ शकरकंद मूली सिंघाड़ा ये सब कुछ दान करना होता है। तो ये मैं शाम को करूँगी। और तुलसी पूजन जो होगा, मतलब पूजन क्या, उनको चुन्नी चढ़ा के श्रृंगार का सामान चढ़ाना, दिए जलाना उनके आगे, बस ये करना होता है। वो भी मैं शाम को कर दूँगी। तो बस ये कन्फ्यूज़न था ना कि शाम को होता है कि सुबह में हो जाएगा, तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, पानी भी नहीं पिया था कि भाई मैं पहले पूजा कर लूँ तब मैं करती हूँ। तो अब मैं सीधे जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि अब तो शाम को ही होना है ये। और इसमें कोई ऐसा विचार नहीं, मामी ने कहा अगर तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ है तो ऐसा कोई विचार नहीं है कि तुम बिना खाए पिए और ऐसे करोगी, कर सकती हो। तो बस अब मैं जा रही हूँ सीधे किचन में, क्योंकि अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, फीवर भी है और हल्का हल्का फीवर फिर से चढ़ने लगा है। तो बस मैं मेडिसिन खाऊंगी ब्रेकफास्ट करके, फिर मुझे ऑफिस का काम भी करना है, फिर उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, बहुत काम है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, लेकिन सब काम तो करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ चाय बनाकर। हेलो, मैंने चाय बना ली, पूजा हो चुकी है। जैसा कि मम्मी ने बताया था शाम को होना है देवउठान एकादशी का, मामी ने, तो बस मैं उसको तभी करूँगी। अभी मैं नाश्ता करने बैठ गई हूँ, मैंने चाय बनाई थी और मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तो मैं बस नमकीन से चाय पी रही हूँ। दिक्कत हो रही है मुझे गले में भी। और अब भी मैं थोड़ा सा अपना ऑफिस का भी काम करूँगी। मैंने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया है, थोड़ा सा ऑफिस का काम करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और बस आज का डे यही है। अभी तो देखिए कपड़े कितने सारे पड़े हुए हैं, ये सब धुल रहे हैं अभी मशीन में, इतने धुल के निकल आए हैं, इनको फैलाना बाकी है। यही सब काम है जो कहीं चले जाओ तो सब पेंडिंग हो जाता है और फिर आपको धीरे धीरे आके खुद करना पड़ता है। तो बस मिलती हूँ नाश्ता करके आपसे, थोड़ी देर ऑफिस का काम करके। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज तो मैं आप लोगों से तब मिलने के बाद अब मिल पा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे फैमिली से कुछ लोग आ गए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई थी और जीजा जी आ गए थे। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है, गेस्ट को अटेंड कर रहे होते तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर उन लोगों को जल्दी भी थी क्योंकि उनको जाना था कहीं। और अभी बस सब लोग गए। फिर मेरी मम्मी भी आ गई थी, मेरी मम्मी आई हुई थी ना, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो मेरी मम्मी भी आ गई थी, फिर उनको भी मैंने सी ऑफ किया। उनको बहुत जल्दी थी, मैं उनका भी ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मम्मी थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी जाते समय, होता ही है थोड़ा सा। तो बस फिर मैंने फिर जैसे ही मम्मी लोगों को ड्रॉप किया, फिर तुरंत ही मैं बेटी को ट्यूशन छोड़ने चली गई 5-5:30 बजे। बस उसके बाद मैं अभी आई हूँ, तो जल्दी से घर समेटा, किचन समेटा है। और अब बारी आ गई है तुलसी जी के श्रृंगार करने की। और जो देवउठान एकादशी पे जो भी चीज़ें हम दान करते हैं, जो चीज़ें करते हैं वो, क्योंकि कुछ सामान था नहीं तो मैं ले आई हूँ। यहाँ पर देखिए चावल है, दाल है, काली दाल है, गुड़ है, और ये मूली है, सिंघाड़े हैं, शकरकंद है। और इसमें फिर अभी पैसे वैसे भी रख दूंगी मैं इसमें, जो भी दान में देना है मुझे। और उसके बाद मैं ये श्रृंगार का सामान लाई थी ना, ये चुनरी और श्रृंगार का सामान, ये तुलसा जी को सजाने के लिए ये 5 दिए जलाऊंगी। तो बस अभी हम सब लोग वो करते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग में बस यही रहा। वैसे तो मैं आपसे कही थी आज बहुत कुछ, क्योंकि मुझे कुछ काम करने थे, लेकिन फिर यही होता सब लोग आ जाते तो अच्छा लगता है, सबके साथ बैठ जाओ और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ अकेले ही रहते हैं, तो कोई जब आता है तो एक अच्छा सा लगने लगता है, घर में भरा भरा सा लगता है। फिर एकदम से जब लोग गए तो मुझे बड़ा अजीब सा हो गया। तो बस ठीक है, सब लोग मिलते जुलते रहते तो अच्छा लगता है। अभी हम सीधे जल्दी से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा का लेट हो रहा है। अभी 6:30 हुआ है वैसे तो अभी। तो बस मैं अब जल्दी से दिए विए तैयार कर लेती हूँ। और ये जो सामान है दान का, उसको भी गंगा जल वगैरह से कहते हैं ना, सीधा निकाल देते हैं, उसको पूज देती हूँ। और ये सामान कल मंदिर जाता है, नेक्स्ट डे मंदिर जाता है। वैसे जब हम कोई खिचड़ी पर कोई दान करते हैं तो होता है कि उसी दिन हम उसको दान कर देते हैं, लेकिन ये सामान आज शाम को इसको अच्छे से मनसते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं मनसा जाता है, इसको मनसते हैं और फिर नेक्स्ट डे ये मंदिर चला जाता है। तो ठीक है, फिर मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स, हो गई है पूजा की तैयारी। अब मैंने ये सब कुछ रेडी कर लिया है, दीपक के पक सब लगा दिए हैं और बस मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। चावल है, गुड़ है, मूली है, सिंघाड़े हैं, शकरकंद है, ब्लैक वाली दाल होती है और इसमें शगन भी रखते हैं, तो मैं शगन रख देती हूँ। और उसके बाद मैं ये सब पूजा करके फिर हम चलते हैं सीधे तुलसी माँ की का श्रृंगार करने। हेलो, मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है अभी तुलसी माता की। और मैंने कभी इतना लॉन्ग उसमें नहीं किया कि मतलब मैंने हमेशा ऐसे मतलब दिया जलाती थी, मैं चुन्नी भी उड़ा देती थी, लेकिन मैंने भी श्रृंगार विंगार सब कुछ, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई बहुत वैसी पूजा नहीं होती कि आपके घर होती है आपके घर नहीं होती है। ये तो देवी माँ की पूजा है, तुलसी माता की पूजा है, आप करना चाहो तो कोई भी कर सकता है। और फिर श्रृंगार चढ़ाना तो एक मतलब जो शादीशुदा लेडीज़ होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा भी कहा जाता है। तो मैंने पूजा संपन्न कर ली, उसके बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि पूजा करते समय थोड़ा सा होता है ना, मैं बोलती रहूँ पूजा करती रहूँ तो पूजा का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी मैं कर चुकी हूँ, मैंने दिए भी जला दिए। अब आप मेरी तुलसी माता को करिए। अभी मैं घर चली गई तो मेरी जो तुलसी माता है वो थोड़ी सी सूख गई बिना पानी के, लेकिन उनमें फिर से हरे हरे पत्ते कल से आने खुद से शुरू हो गए और एक तो काफ़ी हरी भरी हो रही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने श्रृंगार चढ़ा दिया है, चुन्नी चढ़ा दी है और जितना भी मुझे पता था मैंने उतना श्रद्धा भाव से कर दिया है। तो ये है मेरी तुलसी माँ। तो बस फिर आज कुछ खास आप लोगों से बातचीत हो नहीं पाई, वैसे मैंने सोचा था कुछ चीज़ें हम आज करेंगे और कुछ बातें करेंगे और मुझे कुछ चीज़ें करनी भी है। कुछ लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मतलब कुछ लोगों ने किए हुए हैं मेरे वीडियो पे, नीम करौली वाले बाबा की वीडियो पे। तो मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगी, जब भी फुर्सत मिलेगी मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स को थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करके किसी के कमेंट्स उठा के मैं ज़रूर उन लोगों को थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार देते हो और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। तो मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे अभी बहुत सारे काम है, बेटी को स्कूल से नहीं ट्यूशन से लेने जाना है। और ठीक है, फिर मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय माँ तुलसी, बाय बाय, गुड नाइट।